Let's start correct use of verb. Mixed sentences. The first sentence comes, he finished the task when I entered the room. When I entered the room, ये क्लोज पास्ट में है. It means he finished the task वाली क्लोज भी पास्ट ही चाहिए. कौन सा पास्ट चाहिए, थोड़ा सा फोकस करें. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो काम खत्म कर चुका था. मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा ना, उसने उस वक्त तो काम नहीं खत्म किया जब मैं कमरे में दाखिल हुआ. तो ये काम पहले हुआ है फिनिश द टास्क वाला, और एंटर्ड द रूम बाद में. तो होपफुली आपने पास्ट परफेक्ट को लोकेट कर लिया. यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैड फिनिश्ड द टास्क. ऑप्शंस में चलते हैं. हैज फिनिश्ड फौरी तौर पर एलिमिनेट कर दिया. अब तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ऐसी ऑप्शन को जिसका टेंस वाइज कोई कॉन्सन ना हो, रिलेशन ना हो, हम एलिमिनेट कर रहे हैं. व्हेन आई एंटर्ड द रूम पास्ट में है, जबकि हैज फिनिश तो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब प्रेजेंट होने की वजह से अल्फा ऑप्शन रिजेक्टेड. बीटा हैज फिनिश्ड, ही फिनिश्ड द टास्क. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने काम खत्म किया. लेस प्रोबेबल ना, मतलब हो सकता है लेकिन रेयर चांस है. तो अगर हमें इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगी फिर हम बीटा की तरफ आ सकते हैं. हैड फिनिश्ड, हमें बेहतर ऑप्शन मिल गई. मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो काम खत्म कर चुका था. हैड फिनिश्ड इज द राइट ऑप्शन. डेल्टा क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? फिनिशेस प्रेजेंट आ गया तो अल्फा और डेल्टा को प्रेजेंट होने की वजह से हमने एलिमिनेट कर दिया. फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड को कंपेयर किया तो हैड फिनिश्ड मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि टास्क फिनिश वाला ये काम पहले हुआ और एंटरिंग द रूम वाला बाद में हुआ. तो इसलिए हमारा आंसर हैड फिनिश्ड है, जो कि चार्ली ऑप्शन है. Next February, he worked as an agent for 10 years. यहाँ दो तीन बातें हैं जो नोटिसेबल हैं. एक तो नेक्स्ट है, जिसका मतलब है ये फ्यूचर होगा. दूसरी बात बाय भी है. बाय नेक्स्ट फेब्रुअरी, अगली फेब्रुअरी तक. अगर अकेला नेक्स्ट फेब्रुअरी है तो अगली फेब्रुअरी. दोनों डिफरेंट फ्यूचर टेंसेस डिमांड करते हैं. अकेला बाय, अकेला नेक्स्ट क्या करेगा, नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट, और अगर बाय आ जाएगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट. लेकिन आगे भी है बात जो हमें देखनी है. ही वर्क एज एन एजेंट फॉर 10 years. तो ये 10 years वाली बात भी हमारे पास आ गई है, मसलसल की बात. तो अब इसका मतलब है कि बाय की वजह से यहाँ दो बातें हैं, बाय और फॉर 10 years. या तो इसे होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. आइए देखते हैं ऑप्शंस. विल हैव वर्कड, अगली फरवरी तक उसने एजेंट की हैसियत से 10 साल तक काम किया होगा. 10 साल तक वो काम कर चुका होगा. यानी जब अगली फरवरी आएगी तो उसे एजेंट की हैसियत से काम करते हुए 10 साल हो चुके होंगे. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हो सकती है. बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करने की जस्टिफिकेशन. अल्फा ऑप्शन है विल वर्क, करेगा नहीं, कर चुका होगा. ये विल वर्क कब होता, अगर बाय भी ना आ रहा होता और फॉर 10 years भी ना होता. दो बातों की वजह से सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट फरवरी ही विल वर्क एज एन एजेंट, फिर ठीक होता. तो दो बातें हुई, फॉर 10 years और बाय, जिस वजह से अल्फा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती. विल बी वर्किंग, हो सकती थी ये ऑप्शन, अगेन फॉर 10 years मुसलसल की वजह से हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल की वजह से हमें क्या चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये सिंपल कंटिन्यूअस है. अगेन नेक्स्ट फरवरी ही विल बी वर्किंग एज एन एजेंट, इतना ठीक हो सकता था. तो अल्फा और बीटा इस वजह से रिजेक्ट करती है. और डेल्टा में हमारे पास वर्क्स प्रेजेंट आ गया. प्रेजेंट का इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए चार्ली को हमने चूज किया. वैसे भी अगर प्रेजेंट की बात भी करें तो बाय नेक्स्ट को निकालना पड़ेगा.
हमें कहना पड़ेगा सिंस फेब्रुअरी और फिर आगे मुसलसल की वजह से हैज बीन वर्किंग या हैज वर्कड चाहिए, इसलिए चार्ली इज द राइट ऑप्शन। he ran so fast that he soon get tired। बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, he ran so fast, वो इस कदर तेज दौड़ा कि जल्द ही थक गया। तो आपने जल्दी से देखा कि यहाँ get की जगह हमें got चाहिए। जो कॉम्बिनेशन ran so है, जो टेंस ran so fast का है, वही हमें आगे चाहिए। एक ही काम एक ही वक्त में दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सिंपली पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। ऑप्शंस आर गेट्स, ran so fast पास्ट में, आगे सून गेट्स नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया। गोट जो कि पॉसिबल ऑप्शन है, आंसर है, चार्ली में चलते हैं। हैव गोटन, दो बातें, ही के साथ हैज होता है, हैव नहीं, और दूसरी बात प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। डेल्टा में विल गेट, प्रेजेंट आ गया, फ्यूचर आ गया, तो इसका मतलब दो ऑप्शंस हमने प्रेजेंट की वजह से एलिमिनेट की, अल्फा और चार्ली, और डेल्टा फ्यूचर की वजह से। तो गोट इज द राइट आंसर। He ran so fast that he soon got tired। I told her that she lacked moral courage। I told her की एक्सप्रेशन पास्ट टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के मुताबिक दैट के बाद वाली भी क्लॉज पास्ट में होनी चाहिए। टोल्ड पास्ट में, तो लैक को भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसका मतलब इट शुड बी लैक। तो आइए देखते हैं, पहले ही ऑप्शन हमें पॉसिबल आंसर लग रहा है, लैक्ड। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या हैं। लैक्स एलिमिनेटेड, क्योंकि टोल्ड की वजह से आगे पास्ट ही चाहिए। लैकिंग अकेला, शी लैकिंग कोई भी पॉसिबल कंस्ट्रक्शन नहीं होती टेंस की, तो क्योंकि यहाँ वर्ब मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। डेल्टा में हैज लैक्ड, अगेन प्रेजेंट आ चुका है। तो इतनी ही बात पता हो कि अगर पहली क्लॉज पास्ट में होगी तो इस तरह के सेंटेंस में आगे भी पास्ट आना है, तो हमने फौरी तौर पर अल्फा को चूज किया। बीटा और चार्ली और डेल्टा एलिमिनेट कर दिए, बीटा और डेल्टा को प्रेजेंट की वजह से, और चार्ली कभी भी इस तरह से बगैर हेल्पिंग वर्ब के हम यूज नहीं कर सकते, तो लैक इज द राइट ऑप्शन। कब चाहिए हमें प्रेजेंट, अगर टोल्ड की जगह अगर होता आई से टू हर, आई टेल हर, या फिर आगे वाला हिस्सा दैट के बाद वाला किसी यूनिवर्सल ट्रूथ पर मबनी होता। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, कोई इस तरह की कोई प्रोवर्ब होती, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो फिर हम उसके टेंस को ना छेड़ते और वो प्रेजेंट में भी आ सकता था। तो इसका मतलब यहाँ हमें लैक ही चाहिए। द फिशरमैन गो टू द रिवर टू कैच फिश। अब इस क्लोज में हमारे पास टाइम मार्कर कोई नहीं है, सिंपल सी बात कही गई है, द फिशरमैन टू द रिवर टू कैच फिश। क्या वो जाएगा, जाता है, गया? नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक रूटीन की बात हो रही है कि फिशरमैन मछलियां पकड़ने दरिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं, पॉसिबली तो यही होना चाहिए गोज, लेकिन बाज का तो ऑप्शंस में जाके हमें गोज मिलेगा ही नहीं, फिर हमें कोई और ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। तो फिलहाल देखते हैं, ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट, गोन। देखिए द फिशरमैन के बाद गोन, बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो सकती, अल्फा एलिमिनेटेड। बीटा वेंट, द फिशरमैन वेंट टू द रिवर टू कैच फिश, तो बज़ाहिर तो ये ठीक है, टेंस वाइज तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली इस क्लॉज में द फिशरमैन गो टू द रिवर टू कैच फिश सेंटेंस में कहीं भी टाइम मार्कर नहीं है। जी, उसके बाद है गो, फिशरमैन थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो अकेला गो नहीं हो सकता, गोज आना चाहिए था। और डेल्टा में हमें मिला गोइंग, अगेन हमें हेल्पिंग वर्ब के बगैर गोइंग मिल रहा है, तो इसका मतलब गोन, गो और गोइंग, यानी अल्फा, चार्ली और डेल्टा एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास बीटा ही राइट चांस है, ऑप्शन है जिसे हमने चूज करना है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी प्रॉपर नहीं बन रही। तो अगेन वही बात कि नॉर्मली इसे होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं।
इस सूरत में हमें फिर ऑप्शन पे भी जाना पड़ता है। वेंट इज द राइट आंसर। वेंट इज द राइट आंसर। एनी क्वेश्चंस?